जय हिंद दोस्तों। तो आज है आपका एयरफोर्स का एपिसोड नंबर 3। तो देखते हैं। बादड़ियो गगरिया भर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे, प्यासे तन मन जीवन को इस बार तो तू तर कर दे। बादड़ियो गगरिया भर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे, अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा घर से। इस बार समंदर अपना बूंदों के हवाले कर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे। सबकी अरदास पधा है, सबको सब खास पता है, जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। बूंदों की लड़ी बिखरा दे, आंगन में उजाले कर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे। तो आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह का NCERT फिजिक्स चैनल। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एक नई जानकारी के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिक कि किरणें और उनके खोजकर्ता याद करने के लिए जो ट्रिकी शब्द है वो है लहर गाँव एक राजा। लहर गाँव एक राजा अहमद परी दर्शन। तो अब देखते हैं कि लहर गाँव एक राजा और एक एक शब्द का मतलब क्या है। तो लहर गाँव, तो ला से हुआ आपका लघु तरंगे, हा से हुआ आपका हर से हर्ज, गाँव गामा किरणें, और ये हुआ बैकुरल। फिर एक राजा, तो ये हुआ यक्ष किरणें, ये हुआ रंजन। फिर आह अवरक्त किरणें, और ये हुआ हर्षैल। तो इसी तरह से और आगे देखते हैं कि मद, ये हुआ आपका दीर्घ तरंगें और भी मार्कोनी, और ये हुआ आपका परी से परावैगनी किरणें, और ये हुआ रिचर। आगे दर्शन है दृश्य किरणें, और ये न्यूटन। तो ये हुआ आपका नई जानकारी एक ट्रिक के साथ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यम द्रव्यमान का गुटका, यम द्रव्यमान का गुटका P घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। समान द्रव्यमान का एक अन्य गुटका Q पर रखा गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह दीवार से स्प्रिंग नियतांक K वाली स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा है। P तथा Q के बीच घर्षण गुणांक μs है। गुटके के साथ आयाम A से सरल आवर्त गति करते हैं। P तथा Q के बीच लगने वाले घर्षण बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो घर्षण बल के लिए आप जानते हैं कि इसमें प्रत्यानयन बल कार्य करेगा जब सरल आवर्त गति पिंड कर रहा है। तो सरल आवर्त गति में कार्य करता है प्रत्यानयन बल, और जब प्रत्यानयन बल कार्य करता है तो हम देखते हैं कि जो प्रत्यानयन का फार्मूला होता है वो होता है आपका F बराबर K इंटू A। पिंड आपके कितने हैं? 2। तो 2 गुटके साथ साथ सरल आवर्त गति करते हैं, तब उच्चतम स्थिति में आयाम A पर जो F का मान होगा KA के बराबर होगा, और ये बराबर होगा 2ma के। जब ये 2ma के बराबर होगा तो आपका A का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा KA/2m हो जाएगा। ये आपका A का मान आया। अब बात ये है कि जब गुटका P पर लगने वाला छद्म बल Q के बीच सीमांत घर्षण बल के ठीक बराबर हो तो P और Q के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होगी, और जब आपेक्षिक गति नहीं होगी तो सीमांत घर्षण बल का मान जो होगा वो हो जाएगा m इंटू A, और A का मान ये है तो हो जाएगा आपका m इंटू KA/2m।
और यम से यम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो सीमांत घर्षण का मान या अधिकतम घर्षण का मान जो होगा वो होगा KA/2। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में KA/2 किस ऑप्शन पर है। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो KA/2 है वो है बी नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण सरल रेखीय पथ पर गतिशील है जिसका मंदन विस्थापन के समानुपाती है, इसके विस्थापन यक्ष में होने वाला गतिज ऊर्जा ह्रास समानुपाती होगा। तो गतिज ऊर्जा का जो ह्रास है वो कितना होगा। तो ये हम जानते हैं कि इस स्थिति में जो ये क्वेश्चन में कह रहा है, सरल आवर्त गति के लिए यह लागू होता है कि जब कण अपनी माध्य स्थिति से उच्चतम स्थिति में आता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है U बराबर 1/2 kx²। ये आपका स्थितिज ऊर्जा होती है और इसी के अनुसार स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ती है और उसी के अनुसार गतिज ऊर्जा घटती है। तो जब इसी के अनुसार स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा ए नंबर x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम में स्थित एक वस्तु 3 भागों में टूट जाती है यदि समान द्रव्यमान के 2 भाग एक दूसरे के लंबवत 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो तीसरे भाग का वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान प्रत्येक भाग का 3 गुना है। तो द्रव्यमान क्या है, प्रत्येक भाग का 3 गुना है तो 3m के बराबर हो गया। और तीसरे गुटके के लिए जो हम वेग मानेंगे वो वेग मान लेते हैं v। तो इस स्थिति में हम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जानते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में हम देखते हैं कि सूत्र होता है m1 v1 बराबर m2 v2। तो ऐसी स्थिति में हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा आपका 3m और इंटू v बराबर हो जाएगा m इंटू 12√2। ये आपका जो 12√2 है ये हुआ आपका परिणामी संवेग। और किसके लिए कि माना तीसरे भाग का वेग अगर v है तब रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से 2 पिंड जो हैं वो लंबवत हैं तो उस पर परिणामी वेग हो गया ये। ऐसी स्थिति में जो v का मान होगा v बराबर हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड। और इस स्थिति में जो हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारा है इसमें 4√2। तो 4√2 देखते हैं ये है आपका डी नंबर में। 4√2 आप देख रहे हैं आंसर डी नंबर में। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु से टकराती है। यदि दोनों वस्तुएं संघट्ट पश्चात परस्पर जुड़ जाती हैं तब निकाय की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो निकाय की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में जो निकाय की गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो यम का मान दिया है 4 और m2 का मान दिया है 6 और m1 और m2 हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो u1 का मान हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड और u2 का मान जो जुड़ जाती हैं तो क्या हो गया u2 का मान ये हो गया आपका 0। u2 आपका हो गया 0। अब गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आएगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे तो ऊर्जा ह्रास के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला आपका होता है m1 m2 और अपान 2m1 प्लस m2 और इनटू में हो जाएगा u1 माइनस u2। ये आपका है फार्मूला और इसका होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से जब हम हल करेंगे तो ये आपका आएगा 172.8 जूल के बराबर। अब देखते हैं कि ऑप्शन में 172.8 जूल किस में है। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सी नंबर में 172.8 जूल है। तो अगला क्वेश्चन है कि भुजा ए तथा द्रव्यमान यम की किसी एक समान वर्गाकार प्लेट पर विचार कीजिए।
तो वर्गाकार एक प्लेट है और उस पर आपको विचार करना है। इस प्लेट का अक्ष के परितः इसके तल के लंबवत है। तो वर्गाकार प्लेट आपका अगर इस तरह से वर्गाकार प्लेट है तो इस पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है और इसकी जो भुजा दी हुई है वो ए दी हुई है। जब ए भुजा है तो इसका जो ये विकर्ण होगा वो हो जाएगा a√2। इसका जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा a/√2 आधा पूरा हो जाएगा a/√2। तो ये जो आधा होगा यहाँ पर अगर बिंदु O है तो ये आधा हो जाएगा a/√2। तो ये आपका आ गया आधा विकर्ण, पूरा विकर्ण a/√2 भुजा का विकर्ण होता है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्व करके देखते हैं कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें फार्मूला लगेगा कि I = ma²/6। अब इस फार्मूले में आपको IA का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका I + ma/√2 और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 2/3 ma²। जब 2/3 ma² आएगा तो अब देखते हैं ऑप्शन में कि 2/3 ma² किस में है। तो 2/3 ma² है आपका सी नंबर में। तो आंसर इसका जो सही होगा वो होगा सी नंबर। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि एक पतली क्षैतिज वृत्तीय चकती अपने केंद्र से गुजर रही ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूर्णन कर रही है। चकती की धुरी के समीप बिंदु पर एक कीड़ा विराम अवस्था में है। कीड़ा अब एक व्यास पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गतिशील होता है। कीड़े की यात्रा के दौरान चकती की कोणीय चाल ज्ञात करना है। कैसी है, अपरिवर्तित है, परिवर्तित है, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हम आपको संडे को जो चैप्टर एयरफोर्स पर निर्धारित हैं उन चैप्टर के बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। तो संडे का वीडियो हमारा देखना न भूलें। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि एक हमारे पास चकती है इस तरह से, और तो इसमें जो फार्मूला लगेगा तो फार्मूला देखते हैं कि कौन सा फार्मूला आएगा इसमें। तो देखते हैं सॉल्यूशन की ओर कि इसकी चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो फार्मूला जो इसमें लगेगा वो लगेगा G' = GR/R + H का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको जब हम हल करेंगे तो इस पर आपका R और H का मान R/2 है। तो H का मान जब R/2 के बराबर है तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/9 G के बराबर। अब इसके बाद जो W' का मान निकालेंगे कि W' कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/9 और इंटू जो W का मान है वो है 72 और इसको जब हल करेंगे तो आएगा आपका 32। तो अब देखते हैं कि इस पर 32 किस नंबर पर है। तो 32 जो नंबर में है आपका वो है 32, ये है आपका 32 ए नंबर पर 32 है। अच्छा, जो क्वेश्चन आपका ये था कि एक कीड़ा विराम अवस्था से, मैं बता रहा था इसको और सॉल्व किया मैंने भार 72 न्यूटन ये क्वेश्चन को। तो ये 7वें का सॉल्यूशन आपने देखा। और इसमें क्या है कि केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षण से जब कीड़ा परिधि में गति करता है, जो आपका इस परिधि में ऐसे गति कर रहा है, तो जड़त्व आघूर्ण पहले घटता है फिर बढ़ता है, था कोणीय वेग पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें डी नंबर। इसको सॉल्व नहीं करना था, सॉल्यूशन हुआ 7 नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 द्रव्यमान m एवं 4m की दो वस्तुएं एक दूसरे से r पर रखी हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण विभव, जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि
शून्य क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण पर, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि Gm/r² इज इक्वल टू Gm/r² दोनों बिंदुओं पर बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्व करते हैं। तो हम फार्मूला लगाते हैं इसमें। इस कंडीशन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर m है और यहाँ पर है आपका 4m। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा आपका बिंदु ये, और टोटल हो गया ये r। तो जब ये टोटल r हो गया तो ये हो जाएगा आपका Gm/x² और इज इक्वल टू हो जाएगा g, और ये हो जाएगा 4m/r-x²। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो r-x और r की जो वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू या r की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर आएगा r/3। जब x बराबर r/3 आएगा तो जो विभव की वैल्यू होगी, तो विभव की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं कि जो विभव का मान होगा, और विभव के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है Gm/r। तो ये हो जाएगा 9Gm/r। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ग्रह की कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में दोगुनी है, ग्रह का परिक्रमण काल है। तो ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात करना है। तो परिक्रमण काल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कि परिक्रमण काल के लिए कि T2/T1 और इज इक्वल टू होता है आपका R2/R1, R2/R1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इससे जब हम ज्ञात करेंगे तो आपका जो T1 की वैल्यू है वो दिया है 1, R2/R1 2⁵2। तो ये हो जाएगा आपका 2.8 सॉल्व करने पर। अब देखते हैं 2.1 आपका है बी नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र 2 मीटर लंबाई के तार का यंग गुणांक ज्ञात करने के लिए सरल विधि का प्रयोग करता है। एक विशेष प्रेक्षण में 1 किलोग्राम भार के संगत लंबाई में 0.8 मिलीमीटर वृद्धि को प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर अनिश्चितता के साथ मापता है। छात्र तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर को भी प्लस माइनस 0.01 अनिश्चितता के साथ मापता है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया जाए तो प्रेक्षण द्वारा यंग गुणांक क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यंग गुणांक के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, तो यंग गुणांक के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कि ΔY/Y इज इक्वल टू, यूज करेंगे कि ΔY/Y इज इक्वल टू 2ΔD/D और प्लस ΔL/L। तो इससे जब हम हल करेंगे तो ΔY की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका जो सही होगा वो सही होगा बी नंबर। आंसर सही होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 20 मीटर ऊंचा बेलनाकार पात्र पूर्णतः जल से भरा है। पात्र के तल के एकदम समीप दीवार में छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका बहिस्राव वेग कितना होगा, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे हम v बराबर अंडर रूट के अंदर 2GH ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन V की कोई ठोस गोल गेंद ρ1 घनत्व के पदार्थ से बनी है, ρ2 घनत्व के द्रव में गिर रही है और उसका श्यान बल दिया है -kV² और k इज ग्रेटर देन 0। गेंद की अंतिम चाल ज्ञात करना है और गेंद की चाल v के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो गेंद का भार होगा वो उत्प्लावन बल और श्यान बल के योगफल के बराबर होगा, अर्थात जो आपका फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ρV ρ1G इज इक्वल टू हो जाएगा
kv² और प्लस v/ρ2g इसके बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाएगा तो kv² की जो वैल्यू होगी तो इसमें kv² का मान निकाल करके हम v² का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इस समीकरण से हम v का मान ज्ञात करेंगे तो स्मॉल v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी नंबर ऑप्शन, √Vg ρ1 - √2/k। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्प का गलनांक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वर्प का गलनांक पूछा गया है तो वर्प का गलनांक कैसा क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर वर्प का गलनांक घटता है क्योंकि जल के जमने पर इसका प्रसार होता है। तो ऑप्शन सही होगा कि दाब बढ़ाने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पात्र में 110 ग्राम जल है, पात्र की ऊष्माधारिता 10 ग्राम जल के तुल्य है, पात्र का प्रारंभिक ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाले 220 ग्राम जल को पात्र में मिला दिया जाए तब मिश्रण का ताप होगा, विकिरण क्षय नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में दी गई ऊष्मा के बराबर होगा, और जब दी गई ऊष्मा के बराबर होगा तो ये हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा इंटू 1 और इंटू थीटा -10 और प्लस हो जाएगा 10 और थीटा -10 और इज इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 1 और इंटू 70 थीटा। तो ये कंडीशन आएगी और इससे जब थीटा का मान निकालेंगे तो लगभग आपका आएगा 50 डिग्री के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल गति का मान 1930 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह गैस होगी। गैस किस तरह की होगी ये हम देखते हैं। तो गैस का जो वर्ग माध्य मूल चाल होता है वो होता है VRMS। इसका जो फार्मूला होता है तो होता है कि VRMS बराबर होता है √3RT/m, √3RT/m ये होता है। अब इससे अगर हम यम का मान निकालेंगे तो जो यम का मान निकल रहा है वो निकलेगा आपका लगभग 2 × 10⁻³ किलोग्राम या 2 ग्राम के बराबर आएगा। जब यम का मान इस फार्मूले से 2 ग्राम के बराबर आएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं का वही वर्ग माध्य मूल वेग होगा जो ऑक्सीजन के अणुओं का 127 डिग्री सेल्सियस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हम देखते हैं कि अगर वही ताप है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा TN2। तो सॉल्व करते हैं कि TN2 के लिए अपान T ये ऑक्सीजन के लिए O2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये मास N2 का और अपान हो जाएगा मास O2 का, मतलब ऑक्सीजन के लिए O2 का। तो इस कंडीशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो TN2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 70 डिग्री सेल्सियस के बराबर। जब 70 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगी तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे देखते हैं किसी आदर्श गैस के 1 मोल की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp एवं नियत आयतन पर Cv है, यह कथन सत्य है। तो सत्य किसके लिए है यह कथन देखते हैं। यह कथन जो सत्य होगा Cp - Cv बराबर होता है Cp - Cv इज इक्वल टू होता है 1.99 के बराबर होता है, लगभग 2 के बराबर हो गया। तो लगभग 2 के जब बराबर हो गया तो ऑप्शन सही हुआ आपका डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण सत्य है। तो सभी प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, आंतरिक ऊर्जा तथा एंट्रोपी अवस्था फलन होते हैं। तो यही आपका सही है बी नंबर कि आंतरिक ऊर्जा तथा एंट्रोपी अवस्था फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक ऊष्मा अवरोधी बर्तन में आणविक द्रव्यमान यम और विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा वाली एक आदर्श गैस है। यह चाल v से गतिशील है और अचानक विराम अवस्था में लाई जाती है। यह मान लें कि वातावरण में ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, तब गैस के तापमान में वृद्धि होगी। तो गैस के तापमान में कितनी वृद्धि होगी ये देखने के लिए हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे कि 1/2 mv² और इज इक्वल टू हो जाएगा CV डेल्टा T। ये फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले से जब हम 1/2 mv² की जो वैल्यू निकालेंगे तो CV के स्थान पर हम रख सकते हैं, चूँकि CV बराबर होता है R/γ-1 ये होता है। तो अब इस फार्मूले से जब हम हल करके और डेल्टा T का मान निकालेंगे तो डेल्टा T का जो आपका मान आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मीय विकिरणों का पता लगाने के लिए निम्न में से सही क्रिया है। तो ऊष्मीय विकिरणों का पता लगाने के लिए जो सही क्रिया है वो है आपका थर्मोपाइल एक सुग्राही उपकरण है। इसका उपयोग ऊष्मीय विकिरणों के संसूचन में एवं इसकी तीव्रता मापन में होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सही हुआ डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रारंभिक लंबाई अगर 100 है तो वो बढ़ी हुई लंबाई हो जाएगी 121। तो हम मान लेते हैं कि यदि L1 बराबर 100 है तो L2 का जो मान होगा वो 121 के बराबर होगा। इस कंडीशन में जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका T बराबर 2π अंडर रूट के अंदर L/G ये फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले से अगर आप T1/T2 तो L1/L2 हो जाएगा और G का मान वही रहेगा, यहाँ पर L1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। इसी तरह से T2 का फार्मूला निकाल करके और आप लगा देंगे T1/T2 इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर L1/L2। और जब इस फार्मूले से आप हल करेंगे तो आपको जो वृद्धि निकलेगी तो प्रतिशत में तो वो आपकी आएगी T2 इज इक्वल टू 10%। तो जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर सही होगा आपका ए नंबर। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर सही हुआ वो हुआ ए नंबर 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का 1 मोल प्रारंभिक आयतन 10 लीटर से अंतिम आयतन 20 लीटर तक प्रसारित होता है, जबकि तापक्रम 300 केल्विन पर स्थिर रहता है। गैस प्रसार में किए गए कार्य का मान होगा R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो W बराबर होता है फार्मूला आपके पास, तो फार्मूला है कि W बराबर आपका μRT और इंटू लॉग V2/V1 ये फार्मूला है। और इस फार्मूले से जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा 1728, अर्थात जो ऑप्शन सही हुआ आपका वो ऑप्शन सही हुआ आपका बी नंबर 1728 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ताप पर हाइड्रोजन में ध्वनिकी चाल 100 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में ध्वनिकी चाल के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में किस ताप पर ताप का मान ज्ञात करना है। तो गैस में जो ध्वनिकी चाल होती है उसके लिए फार्मूला होता है V बराबर अंडर रूट के अंदर γRT/m ये फार्मूला होता है, अर्थात T इज अनुक्रमानुपाती यम के होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम हल करेंगे तो ये आपका आएगा -249.7 डिग्री सेल्सियस। तो 249 अर्थात आंसर सही हुआ आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंगन-हॉज प्रयोग के अनुसार धात्विक छड़ की ऊष्मीय चालकता के तथा छड़ पर पिघले मोम की लंबाई L में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसमें संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा संबंध सही है। तो आपका जो K/L² है ये आपका संबंध सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि तारों के टुकड़ों को जोड़कर एक समतलीय लूप बनाया गया है। और जब समतलीय लूप, ये आप देख रहे हैं कि समतलीय लूप बनाया गया है, इस क्षेत्र के
तल पर लंब अंदर की ओर जाती है, क्षेत्र का परिमाण समय के साथ बढ़ता है, तो टुकड़ों में धाराएं I1 I2 हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका कि जो क्रॉस है, क्रॉस घटने के कारण, क्रॉस घटने के कारण, और क्रॉस घटने का मतलब है ये है कि चुंबकीय क्षेत्र घटने के कारण और बाहरी लूप में प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में अर्थात D से C